ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए अब खबरें विस्तार से जानेंगे, जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर माथापच्ची लगातार जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम शिवराज की मुलाकात हुई। सोमवार को एक ही दिन में तीसरी बार हुई मुलाकात। जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान के बीच मुलाकात तीसरी बार हुई। मंत्रिमंडल के नए स्वरूप को लेकर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी इस दौरान मौजूद थे और साथ में बीजेपी संगठन मंत्री सुहास भगत भी बैठक में शामिल थे। तो लगातार बैठकों का दौर कल चलता रहा और आज जैसा कि कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो ऐसी अब आशंका है कि मंत्रिमंडल का विस्तार टल भी सकता है, क्योंकि आज ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी भोपाल आना था, लेकिन उनका आना भी टल चुका है और उसके बाद पूरी रात सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में ही हैं और उसके चलते ये कहा जा रहा है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार टल जाएगा, यानी कि आज नहीं हो पाएगा और काफी संतुलन बनाकर मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, जिसके चलते ये लगातार बैठकें दिल्ली में हुई है। तो मंत्रिमंडल विस्तार पर संशय बरकरार है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी आज भोपाल आना टला, तो आज फिर बड़े नेताओं से सीएम शिवराज सिंह चौहान मुलाकात कर सकते हैं। मंत्रियों के नाम फाइनल करके ही भोपाल आएंगे सीएम। तो जैसा कि पहले भी कहा गया कि पूरा संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। अब क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी पूर्व मंत्री, पूर्व जो विधायक थे वो आए हुए हैं साथ में। अब जो उपचुनाव होंगे उसके बाद किस तरीके की तस्वीर होगी, और जैसा कि अभी कुछ जो जैसे कि तुलसी सिलावट हैं उनको भी प्रभार दिया जा चुका है, तो इस तरीके से अभी बहुत जोर आजमाइश के बाद बहुत संतुलन बना सामंजस्य के साथ मंत्रिमंडल का विस्तार करने की कवायद हो रही है। गोपाल भार्गव का न्यूज 18 पर बड़ा बयान। पार्टी को पूरा जीवन देने वालों का सम्मान हो, वरिष्ठ नेताओं के जनाधार और अनुभव का लाभ लेना चाहिए। अनुभव का लाभ न लेने से कांग्रेस का ये हाल हुआ। मंत्री न बनाए जाने पर वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी से इनकार किया उन्होंने। किसी दूसरी पार्टी को तोड़कर जब एक बड़ा गुट किसी राजनीतिक दल में, बड़े राजनीतिक दल में मिलता है गुट, तो स्वाभाविक रूप से कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, एक समझ पैदा होती है, बातचीत भी होती है। कभी कुछ ये भी होता कि हम जो लोग आ रहे हैं उनकी हमें संरक्षण की या उनको हमें एक प्रकार से राजनीतिक भविष्य की उनकी हम सुरक्षित करने की हमारी जिम्मेदारी है। तो ऐसे समय में जब परिस्थितियां बनती हैं तो जो व्यक्ति आते हैं उनके लिए भी ओबिलाइज करना, संतुष्ट करना, उनके राजनीतिक भविष्य की भी चिंता करना और लोगों के साथ में उनका जो जुड़ाव है और लोग उनके साथ में जुड़े रहें उसको भी देखना। और हमारी जो मूल पार्टी है, तो मूल पार्टी अब तो हालांकि सभी अंग हो गए हमारे, लेकिन मूल पार्टी में जो पहले से लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, सभी लोग समर्पित हैं। पार्टी का जब गठन हुआ था 1980 में, तो तब से साथ में है पार्टी के, तो उनके भी भावनाओं का भी ख्याल रखना और अनुभव का भी लाभ लेना। तो इंदौर में आज से शुरू होगी नगर बस सेवा। सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन, मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। एक बस में सिर्फ 15 सवारी ही बैठेंगी। आज से नगर सेवा बसों की शुरुआत हो रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंदौर से, जहां पर अब इंदौर में आज से नगर बस सेवा शुरू हो जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा, मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। एक बस में सिर्फ 15 सवारी ही बैठेंगी और आज से नगर सेवा बसों की शुरुआत होने जा रही है। तो इससे बहुत राहत मिलेगी उन तबकों को जो कि बस से ही सफर करते हैं, अपने काम के लिए आना जाना, और जो डेली का जिनका आना जाना है उनके लिए एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि बस में किराया भी थोड़ा कम रहता है और थोड़ी दूरी का सफर भी तय आसानी से हो जाता है। तो इस दौरान कुछ गाइडलाइंस हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। एक बस में मात्र 15 सवारी ही बैठ सकती हैं। तो यानी कि ये तमाम जो पहलू हैं इनको देखना होगा। इनके मद्देनजर ही जो नगरीय बस सेवा होंगी उनकी शुरुआत हो रही है और इंदौर में आज से नगर बस सेवा शुरू हो जाएगी। भूपेश बघेल की बड़ी सौगात, जहां तेंदुपत्ता संग्राहकों को सीएम ने बड़ी राहत दी है। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर में संग्राहकों को नगद भुगतान होगा। जी हां, सीएम ने कैश भुगतान को मंजूरी दे दी है। कवासी लखमा ने आज ही सीएम को पत्र, माफ कीजिएगा, कल कवासी लखमा ने सीएम को पत्र लिखा था, जिस पर सीएम ने तुरंत ध्यान देते हुए एक अहम फैसला लिया, जिसमें तेंदुपत्ता संग्राहकों को सीधे नगद भुगतान करने पर उन्होंने मंजूरी दे दी है।
पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बिफरी कांग्रेस, प्रदेश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी। 4 जुलाई तक चलेगा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, जहां नगर और ब्लॉक मुख्यालयों में होगा धरना प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से पहली बार देखा जा रहा है जब डीजल भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, रेट में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है, पेट्रोल के दाम को छू रहा है और इसके बाद से अब जो आंदोलन है वो तेजी से कांग्रेस कर रही है। तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता साइकिल पर सवार होकर निकले और चौक चौराहों पर इन्होंने जागरूक भी किया लोगों को और ये बताया कि किस तरीके से महंगाई चरम पर है, जिसमें पेट्रोल डीजल के दाम, खासतौर पर डीजल के दाम ज्यादा करने पर जो केंद्र सरकार है उसको जन विरोधी सरकार बताया, किसान विरोधी सरकार बताया, क्योंकि डीजल का उपयोग सबसे ज्यादा किसान करते हैं और इसलिए डीजल के दाम हमेशा कम रहते थे क्योंकि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। और अब बात पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर मचे घमासान की। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस ने अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर निकले और केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं जगदलपुर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। मुंगेली में कांग्रेस के लोगों ने साइकिल रैली निकालकर विरोध जताया, जबकि बिलासपुर में विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के 2 नेता आपस में भिड़ गए। वहीं कोंडागांव में कांग्रेस ने कोरोना संकट के बीच केंद्र पर अपना खजाना भरने के आरोप भी लगाए हैं। कांग्रेस का ये प्रदर्शन 4 जुलाई तक चलेगा और पार्टी नगर और ब्लॉक मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेगी। तो वहीं पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की कुछ और तस्वीर आप देखिए। बालोद, कोरबा, बलौदाबाजार, राजनांदगांव और जांजगीर चांपा में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से बढ़े दाम कम करने की मांग की गई। तो ठीक इसी तरीके से सूरजपुर, सुकमा, बिलासपुर, बालोद और कांकेर की भी तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, जहां कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।